हम पहुँचे धर्मपुरा पीरू मदारा अपने सबसे छोटी मौसी के घर। रामनगर उतर के हमने सबसे पहले मिठाई ली, बाल मिठाई लेते हुए मुझे अपनी फ्रेंड अर्था की याद आ गई। वो कहती है मेरे को ये मिठाई ना ऐसी लगती है होम्योपैथी की गोली जैसे। मुझे दुकान में उसकी यही बात याद आ गई इस मिठाई को देखकर। फिर हमने बाकी सामान लिया और एक ऑटो बुक किया। ये ऑटो वाला भी हमको जाने कहाँ से टकरा गया, शीशे करके था अंदर और बार बार कोकोचिनो को कह रहा हाथ बाहर करो, गाड़ी को रोको, देखो पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। फिर बहुत देर बाद उसने पूछा आपको जाना कहाँ है। फिर हमने उसको घर का रास्ता बताया और हम पहुंच गए घर। दादी हमारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। जब तक हम घर पहुंचे चाची ने हमारे लिए खाने की तैयारी कर रखी थी। गर्मा गर्म दाल चावल, बहुत बड़ा दही का कटोरा, सलाद और आम रखे हुए थे काट के। वहाँ नाश्ते में, दिन के भोजन में, रात में आम ही आम। ये देखो नानी जी अभी भी हमारे लिए आम अलग कर रहे हैं, पके हुए आम अलग कर रहे हैं। मौसी ने वैसे गढ़वाल जाते हुए हमारे लिए लीची भिजवा दी थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये 2 लीची के झाड़ कहाँ छुपे हुए थे हमारे लिए। और जैसे हम आए उनको देखे, उन्होंने कहा लो ये खाओ, ये बची हुई लीचियाँ हैं। फिर मैंने पहाड़ में लोगों के लिए पोटले खोलने शुरू करे। मैंने देखा मामी ने हमारे लिए प्याज के अंदर भी दक्षिणा डाली हुई थी सबके लिए। लहसुन, अखरोट। अंशु आकांक्षा के साथ हम वहाँ घूमने भी गए। अनंतम और अतुल्यम देखा। हमने दूसरी मामी के दिए प्याज भी खोले। ये बड़े बड़े कांदा, इधर आंदा उधर जाना, और हम बड़े बड़े कांदा। चाची और मौसी जी घास लाए। चाचा जी चारा काट रहे हैं, अंशु उनकी हेल्प कर रहा है। मैं भी नहा धो के फ्रेश हो गई। अब मैं जा रही हूँ उनके बगीचे की ओर। यहाँ पे आम चकोतों की खुशबू बहुत अच्छी। मौसी ने बहुत फूल भी उगा रखे हैं। फिर मैंने आकांक्षा और चाची जी को बोला कि इन बच्चों को भी ज़रा मेरे को छुई मुई दिखाना है, मुझे छुई मुई का पौधा दिखा दो। छुई मुई का पौधा वो होता है जो हाथ लगाते मुरझा जाते हैं। देखो स्विच ऑफ भी लगा हुआ ये। केवल खा पी कर और घूम फिर कर ये लोग थक गए। फिर उन्होंने हमारे लिए बहुत गद्देदार बिस्तरा लगाया, फराटेदार पंखा लगाया और नानी के घर जो जाकर छत में और बिस्तरे में और नीचे छत में सोने का जो मज़ा है ना, आ हा, ये भी एक यादगार होता है। नई सुबह, नई दिनचर्या शुरू।